हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग केमिस्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा नेचर ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमने देखा मैटर क्या होता है और मैटर की कौन सी स्टेट्स होती है। इस वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। A material containing only one type of particle is called pure substance. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कोई भी चीज़ पार्टिकल्स से मिलकर बनती है। अगर इन सारे पार्टिकल्स सेम हैं, यानी कि उनका केमिकल नेचर सेम है, तो हम उसे प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे कि एक ग्लास में अगर सिर्फ पानी है, प्योर वाटर है, तो उसका सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो H2O ही होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। अब पानी कैसे बनता है, देखिए। दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर पानी बनता है। अगर हम इसके रेशियो के बारे में बात करें तो ये 2:1 के रेशियो में मिक्स हो रहे हैं। इस रेशियो को हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए कहा गया है फिक्स्ड कंपोजिशन। अगर हम इसे चेंज करना चाहे तो ये कुछ और बनेगा, कोई अलग सब्सटेंस बनेगा। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो कॉपर, गोल्ड, वाटर एटसेट्रा। कोई भी मेटल होती है, जैसे कॉपर हम ले लें, तो ये कॉपर का एक पार्टिकल्स होगा, उसके बगल में दूसरा कॉपर होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर से मिलकर ही बनी होंगी। इसी तरीके से गोल्ड भी बना होगा। और वाटर के बारे में बात करेंगे तो वो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो H2O ही होंगे। मिक्सचर। A mixture is a substance in which two or more pure substances are present in any ratio. तो एक ग्लास में अगर हमें पानी ले रहे हैं, पानी एक प्योर सब्सटेंस हो गया। अब उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं NaCl। तो NaCl और पानी एक दूसरे से मिक्स होंगे और वो जो भी बनेगा उसे हम मिक्सचर बोलेंगे। यानी कि मिक्सर के अंदर एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मौजूद होंगे और इनका रेशियो वेरिएबल होता है। रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी के अंदर हम 2 ग्राम नमक भी डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर हम 10 ग्राम नमक भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ सॉल्ट का सॉल्यूशन ही कहलाएंगी। एग्जाम्पल्स है फूड, एयर, टी एटसेट्रा। फूड, अगर हम घर में सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में क्या डालते हैं कि पहले सब्जी डालते हैं, फिर ऑयल, फिर दूसरे सब मसाले। तो इन सभी चीज़ों से मिक्स होकर हमारी सब्जी तैयार हो रही है, तो इसीलिए ये एक मिक्सचर है। एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस भी होगा, नाइट्रोजन गैस भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और बाकी सब गैसेस भी होंगे। तो इन सभी गैसेस से मिलकर एयर बन रही है, तो एयर भी एक मिक्सचर है। इसी तरीके से टी भी एक मिक्सचर होगी। मिक्सचर को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यानी कि आप अगर दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं तो आप दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं देख पाओगे। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, बिल्कुल आपको उस तरीके का क्लियर सॉल्यूशन नज़र आएगा। एक ग्लास के अंदर पानी है और पानी में डाल दें हम NaCl, तो सॉल्ट पानी के अंदर मिल जाएगा, घुल जाएगा। इसी की वजह से हम सॉल्ट के पार्टिकल्स और पानी को अलग नहीं देख पाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन, अगर हम शुगर को पानी में मिक्स कर दे तो हम शुगर को अलग नहीं देख पाएंगे, इसीलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर, एयर में भी हम अलग अलग गैसेस को अलग अलग नहीं देख सकते कि भाई ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ऐसा हम नहीं देख सकते। सॉल्ट सॉल्यूशन जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है।
नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यहाँ पर क्या था कि कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म था, मगर यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि आप दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग देख पाओगे, जिस तरीके से यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। जो भी सॉल्वेंट है उससे आप यहाँ पर अलग देख सकते हो, और जो भी सॉल्यूट है वो कुछ यहाँ पर है, यानी कि एक दूसरे में घुल नहीं सकते, ऐसे दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है ये। जैसे सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर, शुगर का क्रिस्टल अलग होगा, सॉल्ट का क्रिस्टल अलग होगा, तो आप इन्हें पहचान पाओगे, अलग देख पाओगे। सैंड प्लस वाटर, अब पानी में जो रेत होती है वो मिक्स नहीं हो सकती, तो आप रेत को अलग देख पाओगे और पानी को अलग देख पाओगे, इसीलिए ये हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। Components of mixture can be separated by physical method like hand picking, crystallization, distillation, etc. जो मिक्सचर होता है हम उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। किस तरीके से? मान लीजिए आपके पास गेहूं है और आप गेहूं के अंदर कंकड़ है, तो आप क्या करेंगे? कंकड़ को उठाकर अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हम हमारे मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स थे, गेहूं और कंकड़, तो आपने कंकड़ को हाथ से उठाकर अलग कर दिया, तो ये हैंड पिकिंग हो गया। चाय जब बन जाती है तो चाय पत्ती को आप अलग करने के लिए क्या करते हो? फिल्ट्रेशन। जो भी सॉलिड पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा और जो भी चाय है वो नीचे आ जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया गया है। नाउ थर्ड पिक्चर इज अ डिस्टिलेशन मेथड। अगर आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हो जिसके अंदर एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट और दूसरे सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट के गैप ज़्यादा है, तो आप डिस्टिलेशन से इनको अलग कर सकते हो। मान लीजिए मुझे दो लिक्विड्स का मिक्सर दिया गया, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस। तो आप जैसे ही इसको गर्म करने की शुरुआत करोगे तो वो पहले 50 डिग्री का होगा, तब एक के मॉलिक्यूल से वो वेपराइजेशन हो जाएगा और वेपर बनेंगे तो वो कंडेंसर के थ्रू जाएंगे। ये जो है वो कंडेंसर है। अब कंडेंसर के अंदर टेम्परेचर डाउन होता है, इसलिए वो फिर से लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे और एक सब्सटेंस हमें यहाँ पर प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमने दो लिक्विड्स को अलग किया। अगर हम नमक के सॉल्यूशन को अलग करना है तो हम क्या करेंगे? उसे हीट करेंगे, और जैसे ही हीट करेंगे पानी का वेपराइजेशन हो जाएगा और हमें नमक अलग मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। But constituents of pure substance cannot be separated by physical method. जैसे दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है, तो हम अब इस मॉलिक्यूल के अंदर से हाइड्रोजन और एटम को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी। नाउ प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे हम गोल्ड के बारे में बात करें, एक गोल्ड का एटम होगा, उसके बगल में दूसरा गोल्ड का एटम होगा, फिर एक और गोल्ड का एटम होगा। इस तरीके से मिलकर पूरी गोल्ड बनती है। तो इसमें अगर हम देखें तो एलिमेंट्स जो है वो एक ही है, यानी कि जो एक ही जैसे कंपोनेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है। इसी तरीके से सिल्वर भी होता है। हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन गैस होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2। अब ये दो एटम से मिलकर बनी है और दोनों एटम हाइड्रोजन ही है, तो इसे हम एलिमेंट्स में कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि एलिमेंट्स कोई भी हो सकता है, या तो एक एटम भी हो सकता है या एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जिस तरीके से ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन का भी केमिकल फॉर्मूला O2 होता है, यानी कि दो ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अब कंपाउंड के बारे में देखते हैं। व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइनिंग टुगेदर इन डिफाइनाइट रेशियो द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। यानी कि अगर एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन कर जाते हैं, जैसे हमने पानी में देखा था, दो हाइड्रोजन और
एक ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग एटम्स हैं और ये कंबाइन करेंगे तो बनेगा पानी। लेकिन जो रेशियो होता है वो भी 2:1 होता है, ये भी डिफाइनाइट होता है। अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये पानी नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। अगर हम इसे 2:2 में ले ले तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल्स: वाटर, एमोनिया, ग्लूकोज एट्सेट्रा। वाटर, इसके बारे में बात कर चुके हैं, H2O। एमोनिया, ये एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। ग्लूकोज, ये है C6H12O6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम से मिलकर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। कंपाउंड्स के बारे में कुछ और बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, दे कैन सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। प्योर सब्सटेंस के अंदर हम ये चीज़ समझ चुके हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बन रहा है, तो हम पानी में से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिर से अलग फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवानी होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर पानी बन रहा है। अब हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये होता है फ्लेमेबल। फ्लेमेबल गैस, यानी कि ये जल्दी से आग पकड़ लेगा और खुद जलने लगेगा। अब ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ये फ्लेमेबल तो नहीं होता है, लेकिन ये दूसरे सब्सटेंसेस को जलने के अंदर हेल्प करता है। लेकिन उससे उल्टा अगर पानी में देखें तो पानी तो आग को बुझाता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स। आज के वीडियो में हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को और 2 विभागों में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और इसी तरह मिक्सचर में से होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 पार्ट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग।